कि विकासपुरी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, इस बात को कितना आप मानते हैं? नहीं, देखिए कुछ काम किए हैं, लेकिन वो घिनौना काम किए। कान के बड़े फुहरे आते थे, व्यक्ति बड़े अच्छे थे, मर गए, पता नहीं है। मैं शहाबुद्दीन से भी लड़ा हूँ, शहाबुद्दीन से कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जनता को दुख को नहीं दे सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान भारत के लिए जरूर, वो भारत माँ को मां मानता है। मैं कहता हूं कि यहाँ के जीने मरने वाले काम करता है। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो मैं समझ सकता हूं वो पाकिस्तानी है। हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र सिंह, 109 विधानसभा से एक प्रत्याशी के रूप में दिखने वाले हैं आप लोग को। हालांकि अपने बेबाक अंदाज, अपनी बेबाक बोल के साथ ये जाने जाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। हाल ही के दिन में एक आतंकवादी हमला होता है पहलगाम में, इसको लेकर के चर्चाएं करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इनकी राय। बहुत स्वागत है सर। पहले मैं आपको और आपके एटीएम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर आकर के समय दिया। लेकिन जो पहलगाम में जो ये घटना घटी, तीर्थयात्री गए थे पूरे भारत के कोने कोने से, यह बहुत ही झकझोर और दिल को दहला देने वाला ये घटना आतंकवादी ने किया है। 1,40,00,000 करोड़ जनता ने, ऐसे हिंदुस्तान के लोग मरमाहत से गिर पड़े हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो चुकी है। यह तो भूल सरकार की है। मैं सरकार के इसलिए कहता हूं, प्रशासन उसी के हैं, पुलिस उसी के हैं, सेना जो है सो सीमा पर पड़ी हुई है, उनकी है। एक छोटा मोटा उत्तर प्रदेश से बियर आ जाते हैं पीने वाली, तो 3 जगह पकड़े जाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में 28 लोगों की हत्या हुई पहलगाम में। 1 घंटे तक नाटक किया और कोई पहुंचा नहीं। यह क्या दर्शाता है? यह पूरे हिंदुस्तान के लोग इस घटना से आप कितना हूं सफाई दीजिएगा, इस सफाई को लोग मानने वाले नहीं है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि जब जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ हमला होते हैं। जैसे कि देखिए 2019 का भी मामला बताया जा रहा है, इस तरह की भी घटनाएं हुई है सर। पुलवामा हमला, उरी हमला और भी कई ऐसे हमले हुए हैं जो कि इसी रीजन में, इसी राज्य में मतलब समय में हुए हैं, बीजेपी शासित जब रहा है तभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर अपना उनकी कब्जा है। उनके प्रधानमंत्री हैं, खैर हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम इस मुद्दे पर, राष्ट्रीय लेवल पर, भारत मां के मुद्दे पर हम एक हैं। सभी लोग उनके साथ हैं ताकि यह पाकिस्तान को आतंकवादी जो किए हैं उनको धज्जी उड़ा दिया जाए, पस्त कर दिया जाए, ताकि आइंदा ऐसा नाम नहीं ले पाए। लेकिन यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो संदेह के घेरे में आप भी गिर जाएंगे। बिल्कुल। आप आ रहे हैं विदेश से और तुरंत आ गए चुनाव में बिहार से, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाल ही में ये भी पता चला था कि एक दिन बाद मोदी जी का उधर दौरा भी था, जो कि एक दिन पहले कैंसिल हो गया। कैसे आखिर इसको अपनी कैंसिल करके अब बिहार में आ गई? प्रधानमंत्री जी इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके, ये छोटी बात होकर के चुनाव के लिए अपने बिहार में आ गए, जबकि हमारे 28 मां बहने वो बिलखिलाती हुई, उनके स्वामी को मार दिया गया, पत्नी रो रही है कि हमको भी मार दीजिए। उन्होंने कहा था कि नहीं, जा करके तुम कह दो मोदी जी से। इतने चैलेंज देता है, फिर भी आप सुन करके इस पर एक्शन में नहीं आते हैं। मैं जानता हूं ये सारे नट हो रहे हैं, लेकिन जो जनता चाहती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, उसको आप पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो आप चाह रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। मारने वाला जो मुसलमान था, ठीक है, और उसमें जैसे कुछ हमारे हिंदू भाई बहन भी, उन लोगों की जैसे मौतें हुई है, जो शहीद हुए हैं कहा जा सकता है, तो उन लोगों के ऐसे दर्दनाक ऐसा जो कार्य इन लोगों ने किया है, उसमें एक मुसलमान भी शहीद हुए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग एकजुट हैं राष्ट्र लेवल पर। फिर वो फेसबुक पे वो जो कमेंटें आ रही हो किस अरे कमेंट आती है, कुछ लोगों ही काम है कमेंट करना। ये आतंकवादी करता है, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, चाहे वो जहां भी करता हो, जहां भी इसका वो अंजाम देता है वहां आप चिन्हित करके वैसा भी बढ़िया सब काम करते तो ये नौबत नहीं आती। आज तक आतंकवादी कोई ऐसा नहीं हुआ सर कि कितने नाम पूछकर मारा हो, लेकिन ये इसी चुनाव के पहले इस तरह की घटना होती है जो नाम पूछकर मार रहा आतंकवादी। किस प्रकार के वो आतंकवादी होते? वही ना बात है, जबकि नाम पूछ करके मारा जा रहा है, ऐसा आज तक कभी हुआ है न होने वाला है। लेकिन अभी अभी यह काम जो हुआ हिंदुस्तान के लिए बहुत ही घिनौना काम हुआ है। अच्छा ये बताए कि उसे बचाने वाले एक जो जैनतुल करके नाम है उनका, उन्होंने 11 सैलानियों को 11 सैलानियों को जान बचाया है, ऐसा भी कुछ सुनने न है। इसमें हमारे बचाने वाले मुसलमान भी भाई हैं, ऐसे नहीं किसी मजहब को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो आतंकवादी तो कहा जाता है कि होते हैं के धर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं। नहीं हर वर्ग में है, लेकिन वहाँ अधिक पाए जाते हैं मुस्लिम, इसलिए कि पाकिस्तान से आते तो वही होंगे ही, मुसलमान ही होंगे। ये पाकिस्तान का ये सारा लीला है, खेला है, वही नाटक करता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों में को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अंतर है। हिंदुस्तान के मुसलमान भारत के लिए जरूर, वो भारत माँ को माँ मानता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ के जीने मरने वाले काम करता है। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो मैं समझ सकता हूँ वो पाकिस्तानी है। जो हिंदुस्तान में रहेगा एकदम हिंदुस्तान के लिए मरेगा, भारत माँ के लिए मरेगा, ये हमारे देश के लिए मरेगा। जन सुराज ने हाल ही में कैंडल मार्च निकाला, एक अफसोस भी जाहिर किया और करनी भी चाहिए हर वर्ग के लोगों ने किया है। क्या कुछ अपील करेंगे एक जन सुराज की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहिए हमारे? नहीं, कल ही हम जिला अध्यक्ष होने के नाते हम कल इसको किए थे शाम को 6:30 बजे से, जिसमें हर वर्ग के लोग थे, हिंदू मुसलमान सब लोग उसमें थे और बड़े शानदार से हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला गांधी मैदान से लेकर के जेपी चौक तक, उसको पूरा हुआ। आप योगेंद्र सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बखूबी हमारे चैनल पे कई बार ऐसे वीडियो चले हैं। तो हाल ही में 109 विधानसभा से एक प्रत्याशी के रूप में जनता आपको देख रही है दरौंदा से, और कमेंट वगैरह भी हमारे माध्यम से करती है। क्या लगता है इसको लेकर के क्या तैयारी रही है, कितनी मजबूती से आप? देखिए ऐसे बहुत उम्मीदवार हैं, लेकिन 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से मैं भी उम्मीदवार हूं। मैं अपने से नहीं उम्मीदवार हूं, वहां की जनता कहती है कि वहां का मैं नेता नहीं हूं, मैं दरौंदा का बेटा हूं। और दरौंदा के जो लोग कहेंगे ये जितनी घुसखोरी हो रही है ना, अत्याचारी भ्रष्टाचारी, मैं सबको बंद करा दूंगा। मैं जानता हूं कैसे बंद करा दूंगा। कोई अफसर हिम्मत नहीं है। हमने जाकर के दरौंदा में सीओ से मिला, वीडियो से मिला, थानेदार से मिला कि आइंदे से यदि घोष लिया गया तो खतरे से खाली नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। मैं विधायक बनूं, बहुत लोग धमकी भी दिया करते हैं तो पता नहीं है। मैं साबुन से भी लड़ा हूं, साबुन से कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जनता को दुख को नहीं दे सकता। मर्मज्ञ व्यक्ति हूं, मैं जानता। लास्ट सवाल रहेगा योगेंद्र जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीवान के विकासपुरी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, इस बात को कितना आप मानते हैं? नहीं, देखिए कुछ काम किए हैं, लेकिन वो घिनौना काम किए। कान के बड़े फुहरे आदमी थे, व्यक्ति बड़े अच्छे थे, मर गए। उनसे लड़े हुए थे, एग्जाम लड़े हुए थे। हम पर आकर वार किया हमारे घर पर। मेरी माँ की देहांत हो गई, हार्ट अटैक हो गया। कैसे हो गया? हम पर वार किए तो माँ हमारे घर पर ही थी सिवान में, शतवा लगा मर गई। हमने कहा शहाबुद्दीन को कि आपको माफ नहीं करेगा। देखिए ऐसा हुआ कि जब मरे उनकी माँ से न भेंट हुई, बाप से, पिता से, पत्नी से, लड़का से भी भेंट नहीं हुआ। मेरे जैसा साधु आदमी को उन्होंने ऐसा किया, बेइज्जत किया। और उनके देखिए क्या हुआ। ऐसे कितने हत्या कर दिए थे। वो लंगड़े हमारे अयोध्या प्रसाद जी थे जीरा देई के, उनको हत्या की, उनके पिताजी को हत्या किया। ये तो कितने दर्जनों हत्या किया है, हजारों हत्या किया है, डंफा में डाल करके जलाया है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रशासनिक मामला था, उनको सजा भी मिली ना उस मामले में। वो तो मिलना ही है, जो करे हम करे आप करे, ऊपर से भी मिलता है और नीचे तो उनको मिला ही। संविधान के मानने वाले व्यक्ति थे, प्रशासन के राह पे चलने वाले व्यक्ति थे, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं ऐसा उन्होंने वो सब कुछ करते थे, मानते थे, बात सही है, लेकिन वो कान के बहुत हल्के व्यक्ति थे।
यदि अपने विवेक से काम किए होते तो बहुत आगे बढ़ते, मैं कह सकता हूँ, लेकिन अपने दिमाग से वो काम कभी जिंदगी में नहीं लिया। सिवान में अभी आपराधिक है, सिवान में भी क्या लगता है कि आपराधिक मामले हैं, अपराध के जो गुंडे हैं सिवान में है या नहीं, अभी या खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है। ये राजग सरकार यानी भाजपा गठबंधन ये नहीं चाहते हैं ये खत्म हो। ऊपर से सफाई भले ही देते हो और भीतर भीतर वो मिलाकर चलते हैं और सबको चाहते हैं, इसलिए सबको नहीं होगा। स्पष्ट होना पड़ेगा, या तो सच्चाई का रास्ता चलना पड़ेगा या बुरी रास्ता को सोचना पड़ेगा। आज दोनों लेकर चलिएगा तो दोनों नाम मरा जाएगी। भले कुछ समय के लिए आप देश पर राज करें, कहीं राज करें, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं। मैं उसके लिए विधायक बनना नहीं चाहता हूँ कि मैं पेटी भरूँ। भगवान मुझे काफी दिया है, मेरा लगन है गरीब मजदूर। यह जो मांगे हैं, जो सरकार ने कही है 3 डिसमिल जमीन देने के लिए गरीबों के बीच, मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। प्रशांत जी भी कहते हैं उसको देना पड़ेगा। 2.5 लाख लोगों को दिए, जिसमें 1 लाख को दे करके और 1.5 लाख फर्जरी दे दिए हैं। गांव में घूम घूम करके मैं सरकार से ही फैसला करता हूँ और हमारे प्रशांत किशोर जी आएंगे। जनता समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर ही इस बिहार को परिवर्तन करने वाले हैं। आपने पूर्व मरहूम सांसद का नाम लिया, आपने बताया कि उनसे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है, तो क्या लगता है कि आज के समय में कोई क्रिमिनल नहीं है सिवान में? देखिए होगा, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले लोग नहीं हैं, उतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले नहीं हैं। और देश को परिवर्तन करना, इस राज्य को परिवर्तन करना और दरोदर 9 को विधानसभा को परिवर्तन करना, मैं चाहता हूं कि नया में विधानसभा का जो मैं परिवर्तन कर दूंगा, जो जनता चाहती है, जो जनता कहेगी वही मुझे करना है। उसके लिए मुझे खून भी देना हो तो मैं खून भी दे दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। तो देख सकते हैं, हालांकि अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हालांकि चुनाव का समय है और हाल ही में अभी जो घटना हुई है इसको लेकर के एक बहुत ही अफसोस है हमारे मन में और सभी भारतीय के मन में। 140 करोड़ पूरे देशवासी इस समय मोदी जी के साथ है और मोदी जी से ये अपील करते हैं कि जो भी हो सके आतंकवादियों को जो उचित कार्रवाई करना हो वो करे। उसको लेकर के बहुत बेबाकी से योगेंद्र सिंह ने अपनी बातें रखी और बिल्कुल जो ये गलती हुई है, जो घटना हुई है वो निंदनीय है। ये क्यों हुई है, ये किस साजिश के तहत हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के कई लोगों के मन में एक असमंजस है, लोग हमारे माध्यम से कमेंट भी करते हैं। इसके पहले और भी जो मैंने वीडियो बनाए हैं। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ योगेंद्र सिंह। आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें राय दें, तब तक बने रहे। धन्यवाद।